हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे हो गए, खुश हो गए। तो आज का टॉपिक क्या है, कवर पेज पे देखा होगा, राइट। आज लेंस फैमिली के सारे कच्चे चिट्ठे खुलने वाले हैं। अच्छा बुरा, काला गोरा, सच्चा झूठा सब खुलने वाला है आज। ठीक है, एक एक फाइन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बातें होंगी, शायद आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी होंगी शायद ना मालूम हो। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। आपको लेंस से रिलेटेड एक एक बात बताने की कोशिश करने वाला हूँ आज। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम काम शुरू करते हैं, राइट। तो सबसे पहले कि लेंस फैमिली के मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि कितने तरह के लेंस होते हैं, और फिर लेंस का स्टेटमेंट भी बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि लेंस कितने तरह के हो सकते हैं, फिर उन्हीं के बेसिस पे एक स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि अगर हमारे सामने कोई बॉडी रखी जाए तो हम पहचान सकें कि ये लेंस है या नहीं है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, तो लेंस फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। पहला, खैर पहला दूसरा कोई भी हो सकता है। तो पहला इस डायग्राम के हिसाब से पहला, ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स। बाई मतलब 2, ठीक है। इसको कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स भी कहते हैं, डबल कॉन्वेक्स। आप डबल कॉन्वेक्स कह लीजिए, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कह लीजिए, बाई कॉन्वेक्स कह लीजिए। बाई मतलब भी 2 होता है, तो ये बाई कॉन्वेक्स। ये प्लेनो कॉन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन है, दूसरी कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। और ये तीसरा मेंबर है कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ये वाला। ये तीनों एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इधर आ जाएं, यह है बाई कॉन्केव। आप इसको डबल कॉन्केव भी कह सकते हैं, आप इसको कॉन्केव कॉन्केव भी कह सकते हैं। फिर ये है प्लेनो कॉन्केव, और वो लास्ट वाला है कॉन्वेक्सो कॉन्केव। दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो ये 6 मेंबर हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बता दूं, और यही छोटी छोटी बातें हैं जो कच्चा चिट्ठा मैं कह रहा था, वो यही है, छोटी छोटी बातें। कई स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होता है कि कॉन्केवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्केव एक ही लेंस है। खाली बोलने में उल्टा कर देते हैं, तो लेकिन लेंस एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अलग लेंस है, ये अलग लेंस है, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब ये लेंस फैमिली के 6 मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी एक फैमिली ये है और दूसरी ये इनकी कज़न फैमिली कह लीजिए आप। अब सवाल है कि अगर ये लेंस, अगर यही वाला लेंस मान लीजिए अपने को इंट्रोड्यूस करता है कि ओके फाइन, हेलो आई एम कॉन्वेक्स लेंस, तो ये क्या बताएगा अपने बारे में कि मैं क्या हूँ। तो आप देखिए कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है विच इज़ सराउंडेड बाई 2 स्फेरिकल सर्फेसेस। यहाँ देखें तो फिर से एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा कोई बीच में, सराउंडेड बाई 1 प्लेन एंड 1 स्फेरिकल सरफेस। यहाँ भी वही है, ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाई 2 स्फेरिकल, ऐसे ही यहाँ भी है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 6 मेंबर्स हैं, इनमें बेसिक बात क्या है कि अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाई 2 स्फेरिकल या 1 प्लेन और 1 स्फेरिकल सरफेस, दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज व्हाट यू कॉल अ लेंस। आई थिंक हमने स्टेटमेंट बात कर ली, बातों बातों में स्टेटमेंट की बात हो गई कि लेंस क्या होता है। तो मैं भी लिखूंगा आपके लिए स्टेटमेंट सो दैट कि आप नोट कर सकें। तो इन सब में आप देखिए, या तो 2 स्फेरिकल सरफेस हैं, जैसे यहाँ 2 स्फेरिकल, यहाँ भी और यहाँ भी, या फिर एक प्लेन और एक स्फेरिकल सरफेस है। तो इन जनरल अ लेंस इज एन ऑब्जेक्ट और अ डिवाइस भी कह सकते हैं आप, कि जिसमें क्या होता है, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब वो ट्रांसपेरेंट मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, कुछ भी, कोई ज़रूरी नहीं। हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट, मिसकंसेप्शन ये भी रहता है कि लेंस है तो ग्लास का ही होगा, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का लेंस हो सकता है। वाटर ड्रॉप इज़ अ लेंस, एयर बबल इज़ अ लेंस, आपका आई लेंस, ठीक है। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो लेंस के स्टेटमेंट को लिखता हूँ, क्या स्टेटमेंट होता है लेंस का, आप देखिए। तो देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन। क्या है, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स बाय 2 स्फेरिकल ये और 1 प्लेन और 1 स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ऐसे बॉडी को आप लेंस कहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है,
जैसे मैं अपने दोनों हाथों को स्फेरिकल शेप में रखूँ और ऐसे रखूँ तो बीच में क्या है, एयर। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है सराउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस, और ये स्फेरिकल सरफेसेस भी कैसी होनी चाहिए, रिफ्रैक्टिंग होनी चाहिए, तब आप मानेंगे कि ये लेंस है। तो यहाँ पे 2 स्फेरिकल सरफेस हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ एक प्लेन एक स्फेरिकल, ये देखिए 1 प्लेन एंड 1 स्फेरिकल, यहाँ भी और यहाँ भी। ऐसी बॉडी को लेंस कहते हैं, और लेंस की फैमिली में 6 मेंबर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। तो इन्हीं की बात हमने करनी है। अच्छा, इनमें भी डिफरेंस है, इनके शेप में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आप देखिए, ये वाले लेंसेज को अगर आप देखें जो इस कैटेगरी में है, पहली कैटेगरी है जो कि कॉन्वेक्स लेंस की फैमिली है, इसमें आप देखिए एजेज में ये नैरो है, बीच में थिक है, ऐसे देख लो सारे। इनको देख लो, ये सेंटर में थोड़ा थिन है और एजेज में थोड़ा थिक है, ऐसे कह लो। ऐसे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि दोनों सरफेसेस एंड्स में जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस कैटेगरी में दोनों सरफेसेस, ये दोनों सरफेसेस या ये दोनों सरफेसेस या ये दोनों सरफेसेस एंड्स में जाके इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब देखिए यहाँ पे आप देखिए ये दोनों सरफेसेस इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ भी आप देखिए ये दोनों सरफेसेस एंड पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, जबकि यहाँ पे ये नहीं कर रही हैं। आप ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस की फैमिली, कॉन्वेक्स लेंस की फैमिली। अब फटाफट इनके बिहेवियर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए पॉज करके। स्टेटमेंट बहुत काम आने वाला है, ध्यान रखिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट मीडियम आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, जैसे ये है तो ये सराउंडिंग, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम बीच में, आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस, या फिर 1 प्लेन और 1 स्फेरिकल, चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, दैट इज व्हाट वी कॉल अ लेंस, राइट। तो आप नोट कर लीजिए। तो ये इनके बिहेवियर को मैंने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन बिहेवियर देखें इससे पहले इस बात को ध्यान रखना कि अगर ऐसा है कि म्यू एल इज मोर देन म्यू एस, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एल मतलब लेंस, कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, इसको ध्यान रखिए, तो फिर कॉन्वेक्स लेंस की सारे मेंबर्स जो है, कॉन्वेक्स लेंस की फैमिली के सारे मेंबर कन्वर्ज करेंगे ऐसे, और कॉनकेव फैमिली के सारे मेंबर जो है वो डाइवर्ज करेंगे, प्रोवाइडेड म्यू एल इज मोर देन म्यू एस। इसको ध्यान रखिएगा। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में तीनों मेंबर कन्वर्ज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट यू कॉल कन्वर्जिंग नेचर। पैरेलल लाइट आ रही है तो एक पॉइंट पे ले आ रहे हैं, हालांकि ये बात सिर्फ पैरेलल लाइट के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज ओनली फॉर अ पैरेलल लाइट, कि एक पॉइंट पे आएंगे तभी जब लाइट पैरेलल आ रही होगी, अदरवाइज एक पॉइंट पे नहीं आएंगे, लेकिन कन्वर्ज करेगा ही। तो ये तीनों लेंस कन्वर्जिंग नेचर के हैं और ये तीनों लेंस डाइवर्जिंग नेचर के हैं, प्रोवाइडेड म्यू एल इज मोर देन म्यू एस। यही नेचर इनका बदल जाएगा अगर ये चीज़ उल्टा हो जाए, कि म्यू एस मोर देन म्यू एल हो जाए, सराउंडिंग मीडियम का ज़्यादा और लेंस का कम। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे वाटर ड्रॉप इन एयर, तो वाटर ड्रॉप अभी मैंने बताया था लेंस है, और कहाँ है, एयर में। तो सराउंडिंग मीडियम क्या है, एयर, और वाटर ड्रॉप क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, एयर का कम है, ठीक है। अगर मैं कहूँ एयर बबल इन वाटर तो सिचुएशन उल्टी हो गई। अब एयर बबल एक लेंस है और वो कहाँ है, वाटर में, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और सराउंडिंग मीडियम का ज़्यादा है, तो इनका नेचर चेंज हो जाएगा, चेंज का उल्टा हो जाएगा। तो मैं बना देता हूँ, आप देखिए, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो देखो यहाँ कहानी उल्टी हुई, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, सराउंडिंग मीडियम का ज़्यादा, तो यहाँ भी कहानी पलट गई। अब जो लेंस पहले कन्वर्ज कर रहे थे अब वही डाइवर्ज कर रहे हैं, यानी कॉन्वेक्स फैमिली डाइवर्ज करने लगेगी और कॉनकेव फैमिली जो है वो कन्वर्ज करने लगेगी। ये ध्यान रखिएगा। एक सिचुएशन और है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले सिचुएशन में हमने क्या कहा कि लेंस का ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का ज़्यादा सराउंडिंग का कम, तब तो कॉन्वेक्स फैमिली कन्वर्ज करेगी और कॉनकेव फैमिली जो है वो डाइवर्ज करेगी। लेकिन अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और लेंस का कम है, तो फिर कॉन्वेक्स फैमिली जो है वो डाइवर्ज करने लगेगी और कॉनकेव फैमिली कन्वर्ज करने लगेगी। तो तीसरा केस भी बनता है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये तीसरा केस है कि अगर म्यू एल और म्यू एस बराबर है, ऐसा भी हो सकता है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग मीडियम का इक्वल हो,
तो फिर ना तो कॉन्वेक्स फैमिली कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ना कॉन्केव फैमिली कुछ करेगी, फिर लाइट सीधा निकल जाएगी। दीज लेंसेज, ऑल लेंसेज, मैंने यहाँ पे 2 ही डायग्राम बनाए, पर कॉन्वेक्स फैमिली के सारे मेंबर और कॉन्केव फैमिली के सारे मेंबर यानी कि 6 के 6 ये कुछ नहीं करेंगे, ना कन्वर्ज करेंगे ना डाइवर्ज करेंगे, लाइट सीधा निकल जाएगी। एंड दीज लेंसेज विल बिहेव लाइक अ सिंपल ग्लास प्लेट, दे विल बिहेव लाइक अ सिंपल ग्लास प्लेट। फिर ये लेंस की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और ऐसा हो सकता है कि लेंस और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा हो। तो ये तो बात हुई कि साहब कितने तरह के लेंस होते हैं और उनका नेचर कैसा होता है। तो आज के बाद अगर आपसे ये कोई पूछे कि साहब कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है, तो कन्वर्जिंग होता है कि डाइवर्जिंग, तो आप तुरंत पूछिए कि किस मटेरियल का लेंस है और कहाँ रखा है। पहले ये बताओ कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और सराउंडिंग मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तब हम बताएंगे कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है या कुछ नहीं करता है। क्योंकि नाउ यू नो कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है और हो सकता है कुछ ना करे, तीनों सिचुएशन बन रही हैं। तो इसलिए आज के बाद ये भूल जाओ कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज ही करेगा, हालांकि है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब आप लेंसेज को डिस्कस करेंगे तो लेंस के लिए एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज व्हाट यू कॉल फोकस। अभी हमने जो पिछला डायग्राम बनाया था उसमें देखिए सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे आ रही थी, उस पॉइंट को हमने मार्क किया था एफ से। हालांकि वहाँ पे मैंने फोकस की बात नहीं करी इसलिए कि अब डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। तो किसी भी लेंस के, अच्छा जो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ वो सारे लेंसेज के लिए एप्लीकेबल होगी, कॉन्वेक्स फैमिली के तीनों मेंबर के लिए और कॉन्केव फैमिली के तीनों मेंबर के लिए। हालांकि मैं यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव की बात करूँगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो बात बाई कॉन्वेक्स के लिए एप्लीकेबल है वही प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए भी है और कॉन्केवो कॉन्वेक्स के लिए भी है, यानी तीनों मेंबर के लिए है। तो जब मैं कॉन्वेक्स कह रहा हूँ तो तीनों मेंबर, और कॉन्केव कह रहा हूँ तो उस फैमिली के तीनों मेंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो फोकस की बात करें तो किसी भी लेंस के 2 फोकस होते हैं, प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी फोकस। तो पहले ये देख लेते हैं प्राइमरी फोकस क्या होता है और सेकेंडरी फोकस क्या होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर में इसका पोल है यहाँ पर, ठीक। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट से चलने वाली लाइट रेज अगर रिफ्रैक्ट होने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद अगर पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दिस पॉइंट इज व्हाट यू कॉल इट्स प्राइमरी फोकस। ये इसका प्राइमरी फोकस बोला जाता है। जो कि डेफिनेटली निगेटिव होगा एज पर साइन कन्वेंशन, ये माइनस में आएगा। दिस इज व्हाट यू कॉल फोकल लेंथ। पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं आप, माइनस में आएगा। लेकिन इसी कॉन्वेक्स लेंस में अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं और ये इनको कन्वर्ज करके किसी पॉइंट पे ला रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये पॉइंट जो है ये भी इसका फोकस है और ये क्या है, सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस है ये, ठीक। और ये जो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की आएगी ये प्लस में आएगी। हमारे न्यूमेरिकल्स में और आगे के सारे डिस्कशन में इसी फोकस की बात होगी, इसकी नहीं। जब हम कहेंगे लेंस का फोकस का मतलब ये, तो सेकेंडरी फोकस जो है वो लेंस का फोकस है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये फोकल लेंथ प्लस में आएगी। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम से ज़्यादा है तब, नहीं तो उल्टा हो जाएगा ये। क्योंकि आप जानते हैं कि नेचर बिहेवियर उल्टा होगा तो फिर फोकल लेंथ का साइन भी उल्टा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि ये डिस्कशन आगे चल के और बहुत डिटेल में होने वाला है, पर फिर भी ये ध्यान में रहना चाहिए। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में है, कब, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और या आप सिंपली कह दीजिए जब कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर रहा होगा तो इसकी फोकल लेंथ प्लस में आएगी। या मैं और जनरलाइज कर देता हूँ कोई भी लेंस XYZ 6 में से 6 अगर कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी फोकल लेंथ प्लस में आएगी। सिंपल, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कन्वर्ज, अब कब कन्वर्ज करेगा कब डाइवर्ज करेगा ये हमने देख लिया। सो इन जनरल एनी लेंस आउट ऑफ 6 अगर कन्वर्ज कर रहा है तो फोकल लेंथ प्लस में। और ये ध्यान रखना 2 फोकस है,
लेकिन सेकेंडरी फोकस को हम मेन फोकस मान के चलते हैं लेंस का, ये ध्यान रखिए। ये तो बात हुई कॉन्वेक्स लेंस की, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल 3 मेंबर्स ऑफ कॉन्वेक्स फैमिली। ठीक है, सारे नहीं डिस्कस हो सकते। और अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो ये कॉनकेव लेंस है, मान लीजिए इसके प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट की तरफ आने वाली लाइट रेज, द लाइट रेज विच आर कमिंग टूवर्ड्स दिस पॉइंट, नॉट एग्जैक्टली कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से नहीं चल रही है लेकिन इस पॉइंट की तरफ अगर आ रही है और कॉनकेव लेंस इनको पैरेलल कर दे रहा है, तो फिर ये जो है कॉनकेव लेंस का प्राइमरी फोकस है, ये इसका प्राइमरी फोकस है। और ये प्राइमरी फोकस कॉनकेव लेंस का प्लस में आएगा, यानी इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो प्लस में होगी, ये वाली, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यही कॉनकेव लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस पे अगर पैरेलल लाइट आ रही है और ये इनको डाइवर्ज करेगा ऐसे, जैसे अभी हमने देखा था, और इनको मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो इस पॉइंट पे कहीं पे ये सीम्स टू बी मीटिंग वाला केस बन रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि यहां पे ये आती लाइट रेज। ठीक है, तो ये इनका इसका सेकेंडरी फोकस है, दिस इज सेकेंडरी फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। और ये फोकल लेंथ जो इसकी आएगी ये डेफिनेटली नेगेटिव आएगी। तो जब हम आगे का डिस्कशन करेंगे तो सेकेंडरी फोकस दोनों लेंसेज के लिए, या मैं कहूँ कॉन्वेक्स फैमिली के सारे मेंबर्स और कॉनकेव फैमिली के सारे मेंबर का जो फोकस होगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी। और जनरल बात मैंने क्या बताई, कोई भी लेंस कन्वर्ज कर रहा है अगर तो फोकल लेंथ प्लस में, और अगर डाइवर्ज कर रहा है तो माइनस में, इसको ध्यान रखिए। एक बात और बता दूं कि अगर मैं प्राइमरी फोकल लेंथ को f1 से डिनोट करूं और सेकेंडरी फोकल लेंथ को f2 से करूं, दोनों केसेस में f1 f2, या प्राइमरी फोकल लेंथ को fp लिख देता हूं और सेकेंडरी को fs लिख देता हूं, दोनों केसेस में। ठीक, तो ये ध्यान रखना आप कि अगर थिन लेंस है, थिन लेंस अगर है, ठीक, और लेंस के दोनों तरफ का जो मीडियम है, इस साइड का भी और इस साइड का भी मीडियम अगर है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा है, मतलब इस तरफ वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस तरफ वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एक जैसा है, ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूं, जनरल कोई भी लेंस है XYZ, तो लेंस के राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एक जैसा है और थिन लेंस अगर है, तो फिर प्राइमरी फोकल लेंथ और सेकेंडरी फोकल लेंथ एक जैसी होगी। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द पॉइंट। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके काम आने वाली हैं, ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया, थिन लेंस होना चाहिए और सराउंडिंग मीडियम दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए लेंस के, तो फिर उसकी प्राइमरी फोकस और फोकल लेंथ और सेकेंडरी फोकल लेंथ सेम होगी। साइन का डिफरेंस होगा, इसलिए मैं यहाँ पे मॉड लिख देता हूँ। साइन का जरूर डिफरेंस होगा, वो आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये फोकल लेंथ नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, तो साइन का तो डिफरेंस है, लेकिन वैल्यू सेम आएगी। लेकिन अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा नहीं है, राइट साइड और लेफ्ट साइड के सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एक जैसा नहीं है, तो फिर क्या होगा उसको देख लेते हैं कि फिर क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत कंजस्टेड हो गए, तो मैं नेक्स्ट डायग्राम में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राइट। सो इसको आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने कॉन्वेक्स लेंस का केस लिया है, हालांकि जो बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सारे लेंसेज के लिए एप्लीकेबल होगा, कोई सा भी लेंस हो 6 में से। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इस तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो अब इसकी प्राइमरी फोकस की फोकल लेंथ और सेकेंडरी फोकस की फोकल लेंथ एक जैसी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि प्राइमरी फोकल लेंथ एंड सेकेंडरी फोकल लेंथ आर नॉट इक्वल। तो फिर क्या रिलेशन इनमें होगा, तो इनमें ये रिलेशन होगा,
ये देखिए, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इधर प्राइमरी फोकस, उधर सेकेंडरी फोकस, इधर क्या मीडियम है μ1 और इधर वाले का क्या है μ2, ये रिलेशन फॉलो करेंगे तब ये दोनों। तो ये भी कहीं आपके काम आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। तो ये देखिए, हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, लेकिन मैंने जैसे आप शुरू से कहा हम एक एक फाइन डिटेल डिस्कस करेंगे। आपको पहले से मालूम है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमने तो सारा कवर करना है। तो मैंने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टेड रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन। जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको कुछ स्टैंडर्ड रेज की ज़रूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड रेज का मतलब ऐसी लाइट रेज जिनका पाथ रिफ्रैक्ट होने के बाद आपको पता होगा कि कहाँ से जाएगी। इन्हीं रेज को लेके आप रे डायग्राम अपना बनाएंगे। तो ये 3 है, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉन्केव के लिए भी। तो पहले कौन सी है कि द रे, लाइट रे विच इज गोइंग टूवर्ड्स द पोल, पोल से जो जा रही है वो सीधा चली जाती है। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, वो भी बताऊंगा। तो पोल वाली सीधा निकल जाती है। पैरेलल आ रही है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से जाएगी। कौन सा फोकस, सेकेंडरी फोकस। और अगर प्राइमरी फोकस से लाइट आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ये बात यहाँ के लिए भी है और यहाँ के लिए भी है। तो मैं एक, आप देख रहे हैं कॉन्केव में भी पोल से सीधा चली गई, पैरेलल को इसने डाइवर्ज किया, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर आएगी। कौन से फोकस पे, प्राइमरी फोकस पे। और अगर सेकेंडरी फोकस की डायरेक्शन में लाइट जा रही है, ये इसका सेकेंडरी फोकस है, सेकेंडरी फोकस की डायरेक्शन में लाइट अगर जा रही है तो ये पैरेलल कर देगा। ठीक है, मैं प्राइमरी सेकेंडरी में कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने। ये वाला सेकेंडरी है, आई एम सॉरी, पैरेलल के बाद डाइवर्ज हुई और पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये सेकेंडरी है कॉन्केव में और वो प्राइमरी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एनीवे, तो ये कुछ स्टैंडर्ड लाइट रेज है। जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे इन 3 लाइट रेज की हेल्प से बनाएंगे। तीनों लेना जरूरी नहीं है, कोई सी 2 लेके आप बना सकते हैं। कम से कम लाइट रेज हमें 2 चाहिए होती है किसी भी रे डायग्राम के लिए। तो कहीं पे तीनों की जरूरत पड़ेगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 3 में से 2 कोई सी लेके आप रे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा बात कर लेता हूँ इस पहले वाले को लेके। तो पहला वाला केस अगर हम देखें तो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ये एजम्पशन है कि पोल वाली स्ट्रेट जाएगी, जबकि एक्चुअल में क्या होगा कि अगर मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करूं, राइट, तो लाइट अगर यहाँ से आ रही है तो इसका रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, ये फिर रिफ्रैक्ट होगी। ये लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन है या ओरिजिनल पाथ है और ये फाइनली लाइट ऐसे आ रही है। तो एक्चुअल में ये लाइट रे ऐसे निकलेगी बाहर और इतना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों केसेस पे। ठीक है, तो आप देखो ये लाइट आई, ये रिफ्रैक्ट हुई और फिर ये बाहर आई, ये इसका ओरिजिनल पाथ और ये फाइनली जा रही है, इतना डिस्प्लेस हो गई। और इसको आप किस नाम से जानते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसका दूसरा नाम क्या है, साइडवे डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है कि लाइट अपना डायरेक्शन तो नहीं बदलती। देखो डायरेक्शन नहीं बदला उसने, डायरेक्शन अभी भी वही है लेकिन पाथ बदल लिया। इसको बोलते हैं साइडवे डिफ्लेक्शन। आप रोड में जाते हैं कि आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, आप पीछे अपनी गाड़ी में हैं, तो उसको ओवरटेक, आगे वाली गाड़ी को जब आप ओवरटेक करते हैं तो क्या करते हैं, ये आए ओवरटेक कर गए, तो डायरेक्शन आपका पहले भी आप ऐसे ही आ रहे थे लेकिन साइड में आके आप आगे निकल जाते हैं। वही है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट या साइडवे डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अब ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये थिकनेस पर डिपेंड करता है, और भी फैक्टर्स पे करता है लेकिन थिकनेस पे भी करता है। ठीक है, तो थिकनेस अगर लेंस की कम है, तो हम तो शुरू से थिन लेंसेज ही पढ़ रहे हैं और हम थिन लेंसेज की ही बात करेंगे, थिक लेंसेज की बात हम नहीं करेंगे। थिक लेंसेज में फिर डिफेक्ट आने लगते हैं और उनका बिहेवियर बदल जाता है। तो ये सारा डिस्कशन थिन लेंसेज के लिए चल रहा है। सारे फॉर्मूले जो डिराइव करेंगे वो सभी थिन लेंसेज के लिए करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पूरे डिस्कशन में थिन लेंसेज आएंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अगर लेंस बहुत थिन है तो फिर ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी नेग्लिजिबल होगा और आप एज्यूम कर लेते हैं कि लाइट सीधा निकल गई पोल वाली, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।
तो देखिए अब फटाफट से लेंस मेकर्स फार्मूला और लेंस फार्मूला दो अलग अलग फार्मूले हैं, इनका डेरिवेशन करना है और ये फार्मूले डिराइव करने हैं हमने। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चों के लिए। ये दोनों फार्मूले का जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका डेरिवेशन भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई न्यूमेरिकल्स में ये डेरिवेशन आपके काम आएंगे स्टेप्स, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप ऐसा ना समझें कि हमारे कंपटीशन में तो ये डेरिवेशन तो किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। डेरिवेशन आपको बहुत सारी बातें क्लियर करता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी डेरिवेशन हो, बीच में बहुत सारे स्टेप्स ऐसे आते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़फुल होते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अब लेंस क्या होता है? लेंस इज मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेस। अभी शुरू में हमने स्टेटमेंट तो या तो दो स्फेरिकल सर्फेस होंगी या एक प्लेन और एक स्फेरिकल होगी, लेकिन स्फेरिकल सर्फेस लेंस का एक एसेंशियल पार्ट है और स्फेरिकल सरफेस में जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये फार्मूला यूज़ होता है। ये हमने पहले करा हुआ है, पिछले वीडियोस बार बार आपसे कहता हूँ देख लिया करिए, देखिए उसको, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। बीच में से कोई भी वीडियो आप देखेंगे आपके काम नहीं आएगा, एटलीस्ट उतनी हेल्प नहीं मिलेगी जितनी आपको मिल सकती है। इसलिए खैर यू पीपल आर वाइज इनफ, तो मैं बार बार नहीं कह रहा। तो इसको कैसे डिराइव करना है आप देखो, बहुत आसान है, ठीक है। तो हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये डेरिवेशन कर रहे हैं, आप कॉन्केव लेंस में भी यही डेरिवेशन यही अप्रोच के साथ डिराइव कर सकते हैं। कोई सा भी लेंस हो, सबके लिए अप्रोच सेम रहेगी। तो इस डेरिवेशन में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं आप देखो, राइट। करना क्या है आप देखिए, मैं बताऊँ आपको। अप्रोच मैंने आपको पहले भी बता रखा है, हर डेरिवेशन की अप्रोच होती है। अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लेता हूँ, ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, आपको समझाने के लिए मैंने इतना थिक लेंस ले रखा है, अदरवाइज हम थिन लेंसेज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने थिक ले रखा है ताकि रे डायग्राम आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अब ये लेंस है, इस लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू एल है, और जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर भी वही है और इधर भी वही है, यानी दोनों तरफ मीडियम एक जैसा है। डिफरेंट होगा तब भी कर सकते हैं, उसको बाद में देखेंगे कि अगर ये मीडियम अलग और ये मीडियम अलग है तो क्या होगा, तब भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मान के चलते हैं दोनों तरफ मीडियम सेम है और लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू एल, राइट। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं। अब होगा क्या, जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, मान लो मैं एक लाइट ये ले लेता हूँ और एक लाइट ये ले लेता हूँ, आपको मालूम है ये वाली लाइट स्ट्रेट जाएगी, सीधा। क्यों जाएगी? क्योंकि इस लाइट के लिए यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे जीरो आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो आएगा, तो ये सीधा निकल जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्शन शुरू में जब पढ़ा था, दिस इज द ओनली केस कि जब लाइट मीडियम भी चेंज करती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, लेकिन अपने पाथ को नहीं छोड़ती है, सीधा निकल जाती है। और वो कौन सा केस है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है, फिर लाइट सीधा निकल जाती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, मीडियम भी बदलता है, लेकिन अपने पाथ नहीं छोड़ती है। ये एक स्पेशल केस था। तो यहाँ पे ये जो लाइट जा रही है पोल के थ्रू, ये सीधा निकल जाएगी, इसमें ये अपना पाथ नहीं बदलेगी। अब बात करते हैं इसकी। अब हो क्या रहा है देखिए, कि जब लाइट यहाँ से आ रही है तो पहले इस सरफेस को हिट कर रही है, तो ये हमारी फर्स्ट सरफेस हो गई। दिस इज योर फर्स्ट सरफेस। और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सेकेंड सरफेस को रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये हो गई आपकी सेकेंड सरफेस। हमने क्या करना है कि हम फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन देखेंगे, फिर सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन देखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास वो है स्फेरिकल सरफेस का, तो वो फॉर्मूला पहले इस सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे, फिर इस सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों सरफेस को मिला दूं तो लेंस बन गया, तो दोनों सरफेस के लिए ये जो रिजल्ट आएगा इनको मिला दूंगा तो लेंस के लिए आ जाएगा। अब आप देखिए कि हमने कैसे करना है, बहुत आसान है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सरफेस। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं कि फॉर द फर्स्ट सरफेस, मतलब ये फॉर्मूला मैं पहली सरफेस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी आपको टर्म्स तो पता ही होंगी, ये इमेज का डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता दूँ आपको, जब भी हम एक फॉर्मूले की हेल्प से कोई दूसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे, आगे के सारे डिस्कशन के लिए बता रहा हूँ, एक फॉर्मूले से
दूसरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो मैं इस फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले डिराइव करने जा रहा हूँ, तो साइन कन्वेंशन इसमें यूज नहीं होगा, इसको ध्यान रखना, बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम u ले लेते हैं और ये डिस्टेंस मैं यहाँ से ले रहा हूँ। अच्छा, अब जब ये डिस्कशन होगा, यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ, जब डिस्कशन आप करेंगे तो पहली सरफेस की डिस्टेंसेज आप यहाँ से लेंगे डेफिनेटली इसके सेंटर से, और सेकेंड सरफेस के लिए डिस्टेंसेज आप यहाँ से लेंगे। तो कुछ डिस्टेंसेज आपकी यहाँ से होंगी और कुछ यहाँ से होंगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हम थिन लेंसेज पढ़ रहे हैं। तो थिन लेंस के केस में ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास होंगे, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से ले लो डिस्टेंस या यहाँ से ले लो, नो इफेक्ट थिन लेंस के लिए, ठीक। इसलिए जो फॉर्मूला आएगा वो भी थिन लेंस के लिए आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब पहली सरफेस है, तो ठीक है, लाइट यहाँ आई तो इसने रिफ्रैक्ट किया, ये इसने रिफ्रैक्ट किया। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सेकेंड सरफेस है ही नहीं, तो अगर सेकेंड सरफेस है ही नहीं तो ये लाइट सीधा जाएगी आगे और यहाँ आके इमेज बन जाती है ना। एक लाइट इधर से आई और पहली सरफेस ने इस लाइट को रिफ्लेक्ट किया, तो दूसरी लाइट ऐसे आई, यहाँ इमेज बन गई, और इस इमेज का डिस्टेंस यहाँ से मैं ले लेता हूँ v1। तो दिस इज द इमेज फाउंड बाय द फर्स्ट सरफेस। एक बात हो गई, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया, इमेज का डिस्टेंस आ गया। दूसरी बात, उस फॉर्मूले में μ1 क्या है, अगर आपको याद हो, उस फॉर्मूले में μ1 है इंसिडेंट लाइट का मीडियम, जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट लाइट है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो है μ1। और μ2 क्या है कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये इंसिडेंट लाइट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहली सरफेस में इंसिडेंट रे ये है और रिफ्रैक्टेड रे ये है, तो इंसिडेंट रे वाले का मीडियम ये और रिफ्रैक्टेड रे वाले का मीडियम ये। आप ये ना देखें कि ये इधर आ रही है, इधर नहीं आ रही लाइट अभी, ये तो आपने ज़बरदस्ती एक्सटेंड की है, लाइट अभी अंदर ही है, अभी तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो आप ऐसा ना समझें कि लाइट तो यहाँ आ गई सर ये वाला होना चाहिए, नो, लाइट अभी लेंस के अंदर है, बाहर नहीं निकली है, वो आपने ज़बरदस्ती एक्सटेंड की है ये मान के कि सेकेंड सरफेस नहीं है। तो हमारे मानने से क्या होता है, सेकेंड सरफेस तो है, अभी वहाँ भी होगा रिफ्लेक्शन। तो फिलहाल लाइट लेंस के अंदर है, ठीक। तो फटाफट वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो μ2 की जगह आएगा μl, इमेज का डिस्टेंस v1, μ1 की जगह आएगा μs, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, और यहाँ भी आएगा μl माइनस μs डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट सरफेस। लेंस का जो स्टेटमेंट हमने दिया था कि ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, तो वहाँ पे ये कहीं नहीं कहा था कि दोनों स्फेरिकल सरफेसेस का रेडियाई सेम होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का रेडियस सेम हो, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये कंपल्शन नहीं है। तो देखो स्टेटमेंट कितना काम आ रहा है आपके, स्टेटमेंट आपके काम आ रहा है, ठीक है। तो दोनों रेडियाई सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो हम फिलहाल डिफरेंट लेके चल रहे हैं। तो पहली सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, R1, ये तो हो गई बात पहली सरफेस की। अब आते हैं सेकंड सरफेस के लिए। तो फॉर द सेकंड सरफेस, अब सेकंड सरफेस में क्या होगा, क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी, ये हम देखते हैं। सेकंड सरफेस में आप लाइट की बात अगर करें तो लाइट यहाँ है, यानी ये इंसिडेंट रे है सेकंड सरफेस के लिए, और अभी सेकंड सरफेस ने रिफ्लेक्ट करना है, तो इसने भी रिफ्लेक्ट कर दिया, ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ ले आई, ये इमेज बनी। और सेकंड सरफेस के लिए ये डिस्टेंस मैं यहाँ से ले लेता हूँ इमेज का v। अब देखो सेकंड सरफेस पे लाइट ये आ रही है, तो ऐसा लग रहा है यहाँ से आ रही है, और इसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, याद है, ये वर्चुअल है। So this is basically virtual object for the second surface. This is virtual object for second surface. तो फिर सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस v1 हो जाएगा। भले ये डिस्टेंस आपने यहाँ से लिया है, लेकिन थिन लेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से लो यहाँ से लो। तो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, v1, और इमेज का डिस्टेंस कितना है, v, राइट। और सेकेंड सरफेस में इंसिडेंट रे वाला मीडियम, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे वाला मीडियम ये है, और रिफ्रैक्टेड रे वाला मीडियम ये है, तो बदल जाएगा। तो इस बार μ2 की जगह μs आएगा,
इमेज का डिस्टेंस v हो जाएगा, फिर μ1 की जगह μl आएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस v1 हो जाएगा और यहाँ भी μs माइनस μl डिवाइडेड बाय सेकेंड सरफेस का रेडियस r2। ये हो गया आपका फर्स्ट सरफेस के लिए रिजल्ट और ये हो गया सेकेंड सरफेस के लिए रिजल्ट। अब जैसा मैंने आपसे कहा था, दोनों सरफेस मिला दूं तो लेंस बन गया, तो फिर दोनों इक्वेशन मिला दूं तो लेंस की इक्वेशन आएगी। तो मिला देते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एडिंग 1 and 2, ये जो दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है 1 and 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दीजिए, तो सीधा लिख दूं। तो देखो अच्छा चलो लिख ही देता हूँ, आपको हो गया सर आप शॉर्टकट मार रहे हो, तो मैं पूरा लिख देता हूँ। ये आपका पहला वाला है, ठीक है, और ये दूसरा वाला है। इनको हमें ऐड करना है। ऐड करना है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे, अब यहाँ तो जगह बची नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। तो जब आप ऐड करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में μs कॉमन आ जाएगा, तो ये μs कॉमन आ गया। ब्रैकेट में 1/v यहाँ से और -1/u यहाँ से, तो ये 1/v माइनस 1/u। राइट हैंड साइड में अगर आप देखो, यहाँ है μl माइनस μs, यहाँ है μs माइनस μl, तो हम μl माइनस μs को कॉमन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ उल्टा लिखा हुआ है तो निगेटिव आएगा, इतना तो आप समझते हैं। तो ये होगा μl माइनस μs मैंने कॉमन लिया, ठीक है। ब्रैकेट में आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये रिजल्ट आ रहा है, हालांकि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, इतना आ रहा है। अब यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड सिचुएशन को यूज़ करने वाले हैं। क्या है वो स्टैंडर्ड सिचुएशन की, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। कौन से फोकस पे, सेकेंडरी फोकस पे। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, याद है पैरेलल लाइट रेज अगर लेंस में आ रही है तो कन्वर्ज करके फोकस में ले आ रहा था, तो वो सेकेंडरी फोकस था, ठीक। तो इस रिजल्ट को यहाँ यूज़ करते हैं और इस μs को भी आप इधर ही शिफ्ट कर लें और यहाँ यूज़ करें। तो 1/v, v है आपका f, u है आपका इन्फिनिटी। राइट हैंड साइड में जब आप μs को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा μl/μs माइनस 1, है ना। जब आप μs को यहाँ लिखोगे तो यहाँ तो हो जाएगा μl/μs और यहाँ μs कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया 1/∞ 0। तो एक रिजल्ट तो आपका ये आ गया, एंड दिस इज योर फेमस इम्पॉर्टेंट, जो मर्जी कह लो, ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बहुत काम का है, ये ध्यान रखिए, बहुत काम का है। ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। 1/f इक्वल्स टू μl/μs माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस रिज़ल्ट को, ये जो रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट को मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे। ये देखो आप μs को इधर ले गए थे तो क्या बचा था आपके पास, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू μl/μs माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये बचा था आपके पास, ठीक। इसको अगर मैं 1/f से रिप्लेस कर दूं, क्योंकि अब आपने डिराइव कर लिया है कि दिस इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ लिख दूं तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये आ गया आपका दूसरा रिजल्ट। इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। जाना पहचाना है, आपके लिए जाना पहचाना है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, क्योंकि लेंस बनाने वाला, जो आदमी लेंस को डिज़ाइन कर रहा होगा, बना रहा होगा, फैब्रिकेट कर रहा होगा, वो इस फॉर्मूले को यूज़ करके ही लेंस
फैब्रिकेट करेगा या बनाएगा कि कितनी फोकल लेंथ का लेंस बनाना है, किस मटेरियल का बनाना है, रेडियस क्या रखना है, ये सब उसके लिए काम की चीज़ है। तो ये लेंस मेकर्स फार्मूला है और ये लेंस फार्मूला है, एक ही डेरिवेशन है। थोड़ा सा लिखने में आगे पीछे हुआ होगा लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका लेंस मेकर्स फार्मूला है। अब इसके बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको लेके चलता हूँ। ये जो टर्म आ रही है 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, ये जो टर्म आ रही है कॉन्वेक्स लेंस की जो फैमिली है, कॉन्वेक्स लेंस की फैमिली में जो तीनों मेंबर है उनके लिए ये प्लस में आएगा हमेशा, चाहे वो डबल कॉन्वेक्स लेंस हो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केवो कॉन्वेक्स हो, तीनों के लिए ये टर्म प्लस में आएगी। कैसे आएगी आप देखो कि मान लो आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस है ये, ठीक, लाइट इधर से आए या इधर से आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए इधर से आ रही है, यही बात तब भी एप्लीकेबल होगी अगर लाइट इधर से आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर लाइट इधर से आ रही है तो ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये वाली हो जाएगी फर्स्ट और ये हो जाएगी सेकंड, क्योंकि लाइट पहले इसको हिट करेगी फिर इसको करेगी। अब पहली सरफेस का कर्वेचर अगर मैं कंप्लीट करूँ, ठीक है, तो इसका रेडियस, इसका सेंटर डेफिनेटली यहाँ आएगा, पहली सरफेस का सेंटर, तो रेडियस इधर को आएगा इसका r1। और सेकेंड सरफेस के कर्वेचर को कंप्लीट करूँ तो इसका सेंटर इधर आएगा, रेडियस इसका इधर आएगा r2, ठीक है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमने क्या पढ़ा था साइन कन्वेंशन में कि इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट नेगेटिव। अब लाइट जा रही है इधर, तो r1 प्लस में और r2 माइनस में, तो r1 आया आपका प्लस में और ये आया माइनस में। ये हो गया डबल कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स देखें आप, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक, लाइट इधर से आ रही है तो प्लेनो कॉन्वेक्स में एक सरफेस तो प्लेन है तो इसका रेडियस तो आपका इनफाइनाइट हो गया, और ये हो गई आपकी फर्स्ट सरफेस, क्योंकि लाइट पहले प्लेन सरफेस को हिट करेगी अगर इधर से आ रही है और फिर इसको हिट करेगी तो ये सेकंड सरफेस हो गई, ठीक है। इसका कर्वेचर कंप्लीट करूं तो सेंटर यहाँ आएगा, रेडियस इधर आएगा और ये प्लस में आएगा, सॉरी माइनस में आएगा। आप देखो तीसरी कैटेगरी ले लूं कॉन्वेक्स लेंस में, लाइट मान लो इधर से आ रही है तो पहले इसको हिट करेगी ये फर्स्ट सरफेस, फिर इसको हिट करेगी ये सेकंड सरफेस, ठीक है। अब फर्स्ट सरफेस का रेडियस इधर और सेकंड सरफेस का भी रेडियस इधर ही आएगा, r1 r2 दोनों इधर आएंगे, तो ये वाला माइनस, ये वाला भी माइनस, दोनों माइनस में। और ये ध्यान रखना कि r2 जो है r1 से ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखना। अब आप देखो पहला केस डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, तीनों केसेस में अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो देखो पहले वाले केस में क्या होगा, 1/r1 प्लस में है और r2 माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देखो प्लस में आ रहा है इसके लिए। उसके लिए देखो 1/r1 इनफाइनाइट है प्लेन सरफेस के लिए और r2 जो है वो नेगेटिव है ये, तो ये भी प्लस में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, 1/r1 नेगेटिव है माइनस 1/r2 भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो r1 r2 आएगा नीचे, ऊपर आएगा r2 माइनस r1, और क्योंकि r2 की वैल्यू r1 से ज़्यादा है तो ये चीज़ भी प्लस में आएगी, तो ये सारा प्लस में आएगा। तो आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस की फैमिली के लिए ये प्लस में आ रहा है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो कॉन्केव लेंस की फैमिली के लिए ये माइनस में आएगा, चाहे कोई सा मेंबर हो। एक तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आएगा प्लस में, कॉन्वेक्स के लिए समझा दिया, बिल्कुल इसी तरह आप कॉन्केव के लिए करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि कॉन्केव के लिए ये ब्रैकेट, ये जो 1/r1 माइनस 1/r2 है ये नेगेटिव आएगा, चाहे कॉन्केव लेंस की फैमिली का कोई सा मेंबर हो, ठीक है। फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं एक बात और बता दूं, इसको आप नोट कर लीजिए।
तो देखिए मैं यही बात इनके लिए बता देता हूँ, छोटा सा है पॉइंट, आपके काम आएगा कि अगर इक्वी कॉन्वेक्स है या इक्वी कॉन्केव है, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब दोनों रेडियाई बराबर हैं, इक्वी मतलब इक्वल, तो ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है जिसके दोनों सरफेसेस के रेडियस इक्वल है, R1 R2 इक्वल है, इक्वल टू R, ऐसे इक्वी कॉन्केव में भी R1 R2 इक्वल टू R, ठीक है। तो अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स है या प्लेनो कॉन्वेक्स है तो आप देखना इक्वी कॉन्वेक्स के लिए ये टर्म आएगी 2/R और प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए आएगी 1/R, जबकि कॉन्केव के केस में ये अगर दोनों रेडियाई इक्वल है तो -2/R और प्लेनो कॉन्केव में आएगा -1/R, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो कॉन्वेक्सो कॉन्केव और कॉन्केवो कॉन्वेक्स है उनमें तो दोनों रेडियाई इक्वल होने का सवाल ही नहीं है, अलग अलग ही होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे तो ये सिचुएशन ही नहीं बनेगी। लेकिन अगर इक्वी कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉन्केव है या प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव है तो फिर ये रिजल्ट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स में टाइम बचाना है आपको, टाइम इज़ द मनी, राइट, टाइम बचाना है, तो ये रिजल्ट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो खैर मैं समरी बता दूं, कॉन्वेक्स लेंस की फैमिली के लिए ये चीज़ हमेशा प्लस में आएगी, कॉन्केव लेंस की फैमिली के लिए ये हमेशा माइनस में आएगी, ये ध्यान रखें। अगर कॉन्वेक्स लेंस आपका डबल कॉन्वेक्स जो इक्वी कॉन्वेक्स है, अगर दोनों रेडियाई इक्वल हैं तो ये 2/R हो जाएगा कॉन्वेक्स के लिए, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए 1/R हो जाएगा प्लस में। इसी तरह से अगर कॉन्केव लेंस है और दोनों रेडियाई इक्वल है, राइट, तो ये -2/R हो जाएगा, और प्लेनो कॉन्केव है तो -1/R हो जाएगा। बाकी बचे दो तो उसमें R1 R2 अलग अलग होंगे, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। एक तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी, ये जो μL/μS है -1, ये चीज़ प्लस में आएगी अगर μL/μS से ज़्यादा है, और ये चीज़ माइनस में आएगी, राइट, अगर μL/μS से कम है। ये भी क्लियर हो गया। अब इसका साइन और इसका साइन डिसाइड करेगा फोकल लेंथ का साइन। मान लो ये भी माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में आ रहा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो फोकल लेंथ प्लस में आएगी। ये प्लस में आ रहा है, वो माइनस में आ रहा है, तो फोकल लेंथ माइनस में आएगी। समझ गए? और उस हिसाब से लेंस का बिहेवियर डिसाइड होगा। मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, कोई भी लेंस अगर कन्वर्ज कर रहा है तो फोकल लेंथ प्लस में आएगी। तो ये इस फॉर्मूलेज में कैलकुलेशन के बाद अगर फोकल लेंथ प्लस में आ रही है तो आप समझ लीजिए जिस लेंस की भी बात हो रही है कन्वर्जिंग है, और अगर ये फोकल लेंथ माइनस में आ रही है तो डाइवर्जिंग है। और साइन कैसे आएगा मैंने बता दिया, इस ब्रैकेट का साइन जो कि मैंने समझाया, और इस ब्रैकेट का साइन डिसाइड करेगा इसका साइन। अगर ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये भी प्लस में, ये माइनस तो ये फिर प्लस में, ये प्लस ये माइनस, या ये प्लस ये माइनस तो ये माइनस में, इस हिसाब से। और फोकल लेंथ प्लस या माइनस के हिसाब से कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नेचर डिसाइड हो जाएगा। आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर फोकल लेंथ प्लस में आ रही है, सॉल्व करके ये सब कुछ करके प्लस में आ रही है तो समझ लीजिए कन्वर्जिंग है, और अगर माइनस में आ रही है तो डाइवर्जिंग है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेंस मेकर्स फार्मूला। हालांकि लेंस मेकर्स फार्मूले से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज नहीं। आज तो ये फाइन डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका लेंस फार्मूला है, इससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इस फार्मूले में u और v दोनों वेरिएबल है। u जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी u की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख सकते हैं, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जा सकता है, इमेज अकॉर्डिंगली बनेगी। तो ये भी वेरिएबल है, वो भी वेरिएबल है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन v जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इमेज का डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। तो लेकिन ये दोनों वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है फॉर अ गिवन लेंस। एक लेंस के लिए ये फोकल लेंथ फिक्स होगी। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ 1/v इक्वल्स टू 1/u, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/f, और मैं इसमें माइनस लगा रहा हूँ। माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो माइनस में ही होगा ऑलवेज। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, क्योंकि वहीं से लाइट आगे बढ़ेगी, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब आप मेजर करने लगेंगे तो लाइट के अपोजिट आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये माइनस। तो अब अगर आप देखो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये कांस्टेंट,
तो अगर मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो m, अब देखो इस ये y की जगह यहाँ ये है 1/v और x की जगह यहाँ पे है 1/u, और जो m है, अब इस इक्वेशन में m क्या होता है, स्लोप, इतना तो पता ही होगा। c क्या होता है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये होता है, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो x की जगह ये है, y की जगह ये है, m की जगह कितना है, -1, ये है, और c की जगह कितना है, 1/f इंटरसेप्ट। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, किसको लेके, -1/u वर्सेस 1/v ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा विद नेगेटिव स्लोप, और स्लोप भी कितना है, 1। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब ऐसा ग्राफ होगा, ये तो हो गया नेगेटिव, और 1 का मतलब ये एंगल 45 का या ये एंगल 135 का होगा, और इंटरसेप्ट कितना होगा, 1/f। अब क्योंकि ये 135 है तो ये 45 है, तो फिर ये भी 45 है, क्योंकि ये 90 है, तो अगर ये 1/f तो ये भी 1/f, लेकिन -1/f, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन इस पे मैं ड्रॉ करूँ एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इसमें और एक परपेंडिकुलर इसमें, तो ये जो पॉइंट आएगा ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, यानी इसका आधा, तो ये कितना होगा, 1/2f, और ये कितना होगा, इसका आधा, -1/2f। क्या सीखा, किसी लेंस की फोकल लेंथ ग्राफिकली कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज अ ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। यहां से ये देखिए, ये पॉइंट भी आपको फोकल लेंथ दे देंगे, ये पॉइंट भी आपको फोकल लेंथ दे देंगे। हालांकि ये पॉइंट आपको फोकल लेंथ जो देंगे, फिर उसका मतलब ये 1/2f देगा आपको, फिर आप f फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये है। इसी तरह से अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, यहाँ पे दूसरा ग्राफ, इस बार मैं ले रहा हूं u वर्सेस v ग्राफ अगर प्लॉट करूं, अब देखो वो है 1/u 1/v। चलो पहले आप इसे नोट कर लो, फिर इसकी बात करते हैं, इसको अलग से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो u और v लेके एक ग्राफ अगर प्लॉट कर, इससे पहले हमने क्या किया था, 1/u वर्सेस 1/v प्लॉट किया था। अब हम u वर्सेस v कर रहे हैं। u का नेगेटिव साइन क्यों ले रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया रियल ऑब्जेक्ट है तो माइनस में ही होगा, इसलिए -u लिखा हुआ है, और ये रियल इमेज +v, ठीक है। आपको पता है कि अगर u इन्फिनिटी है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे, और अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है तो इमेज भी कहाँ बनती है, 2f पे। ये हमें मालूम है, नहीं मालूम है तो मालूम हो जाएगा आगे चल के, पर ये ध्यान रखिएगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। यानी u की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, v की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, और ये दो वैल्यू ऐसी हैं u और v की सेम हैं जो कि राइट। तो ये ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। इसमें देखो ये इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसा ग्राफ ये आएगा। अब इसमें अगर यहाँ से 45 का एंगल लेके एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ और एक परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉप करता हूँ, तो ये दो पॉइंट ऐसे आएंगे। कौन से पॉइंट हैं ये है -2f और ये है +2f। ये तो यहाँ से भी आप फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये 2f दे देगा आपको, इसका आधा कर देंगे, फोकल लेंथ आ जाएगी। तो यूवी ग्राफ अगर दिया हो आपको और आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो क्या करना है, 45 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करिए ओरिजिन से, और एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कीजिए, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कीजिए। ये +2f वो -2f, कहीं से भी फोकल लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज अ मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ग्राफिकली, ठीक। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए ये आपका लेंस फार्मूला है, कुछ और डिस्कशन। इसको मैं सॉल्व करता हूँ v के लिए, लेट अस सॉल्व इट फॉर v। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/v = 1/f + 1/u।
तो अगर v के लिए सॉल्व करूँ तो ये आएगा एफ यू अपॉन एफ प्लस यू। आप कहेंगे सर आपने ऑब्जेक्ट का साइन नहीं लिया। पहले तो इससे पहले वाले डिस्कशन में आपने u नेगेटिव लिया था, यहाँ पे नहीं लिया इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल भी हो सकता है। तो ये हम यहाँ पे सारे केसेस डिस्कस करने वाले, रियल ऑब्जेक्ट को भी और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को भी। तो देखिए क्या है डिस्कशन कि यहाँ पे अगर मैं एक टेबल बनाऊँ, ठीक है, दिस इज से फॉर u एंड दिस इज फॉर v। तो यहाँ पे मैं अगर टेबल बनाऊँ, ठीक है, तो u की वैल्यूज़ लेंगे यहाँ पे और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ v की फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या वैल्यूज़ हम u की लेंगे, है ना। तो क्या क्या वैल्यूज़ हम u की लेंगे, देखिए माइनस इन्फिनिटी, -2f, -f, 0, f एंड इन्फिनिटी, ये वैल्यूज़ हम ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर आपका माइनस इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी। तो माइनस इन्फिनिटी पे रखा है मतलब जैसे मान लीजिए हम ये डिस्कशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं, ये सारा डिस्कशन हम किसके लिए कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो, ये भी मैं याद दिला दूँ। तो कन्वर्जिंग नेचर कॉन्वेक्स लेंस का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में, या किसी भी कन्वर्जिंग लेंस की, मैं फिर आपको याद दिलाऊँ, कॉन्वेक्स लेंस ही कहना अपने आप में बेमानी हो जाएगा। कोई भी कन्वर्जिंग लेंस, अभी आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्ज कर सकता है और कॉन्केव लेंस भी कन्वर्ज कर सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोई भी कन्वर्जिंग लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ प्लस में होगी। तो फोकल लेंथ प्लस में है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो हमने लिया ही है, देखो माइनस भी लिया है प्लस भी लिया है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे है, कौन सा केस बन रहा है कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस ही है मान लीजिए, और लाइट रेज ये आ रही है, तो ये लाइट रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनती है आप जानते हैं, फोकस पे बनती है इमेज। कौन से फोकस पे बनती है, सेकेंडरी फोकस पे, ठीक है। तो ये इमेज बनेगी एफ पे। ऑब्जेक्ट अगर आपका -2f पे है तो इमेज बनेगी +2f पे, ये भी पता है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर आपका -f पे रखा है, मतलब प्राइमरी फोकस पे अगर रखा है ये, तो आप जानते हैं कि लाइट किधर जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी। किधर जा रही है, प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर लाइट मान लो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर रख दूं तो लाइट ऐसे आ रही है, तो ये भी पैरेलल हो जाएगी। ये किधर जा रही है, माइनस इन्फिनिटी में, और ये इसका प्राइमरी फोकस हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा। तो अगर -f है तो इमेज आपकी प्लस माइनस इन्फिनिटी कहीं भी बनेगी। आप ये कैलकुलेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। आप देखो अगर आप माइनस इन्फिनिटी रखते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, तो आपको v = क्या मिलेगा, f। इसी तरह से अगर आपने ऑब्जेक्ट को 0 पे रखा तो ये तो खैर 0 ही आएगा। फोकस f पे रख रहे हैं तो इमेज आपकी f/2 पे बनेगी। आप रखिए u को आप f/2 रखते हैं यहाँ पे, तो आपको इमेज का डिस्टेंस f/2 मिलेगा। और अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लस इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, f पे। ये देखिए, ठीक है, इतने केसेस बन रहे हैं। इनको लेके हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो वो ग्राफ कैसा आएगा आप देखिए। अब मैं ये सब हटा दे रहा हूँ, इसको तो खैर रहने देंगे, बाकी सब हटा रहा हूँ और ये रिजल्ट रखता हूँ और फिर ग्राफ बना के देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा और उस ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको भी देखते हैं। देखिए ये वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं, ठीक है। इनको लेके देखो, ये फॉर्मूला आपका अपने v के लिए लिखा है, आपको कोई कन्फ्यूजन, जैसे मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी का केस है, तो माइनस इन्फिनिटी के लिए आपको v चाहिए, क्या करेंगे, u की जगह माइनस इन्फिनिटी f डिवाइडेड बाई फिर u की जगह माइनस इन्फिनिटी प्लस f। अब इन्फिनिटी प्लस f मतलब इन्फिनिटी हो गया, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी f, क्योंकि इन्फिनिटी के कंपैरिजन में f कैन बी इग्नोर्ड। तो नीचे क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से गया, तो क्या रिजल्ट आया, f। इसी तरह से कोई सा रिजल्ट आप इससे फाइंड कर सकते हैं। अब करना यह है कि एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को लेके एक ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट कर रहा हूँ ध्यान से देखिए। तो ये हमने एक एक्सेस ये ले ली, एक ये ले लिया, ये हमारा मान लो u हो गया और ये v हो गया। इधर हम ले लेंगे -u और इधर हम ले लेंगे -v।
अब सबसे पहले u के लिए पॉइंट्स मार्क करते हैं। u में हमें मार्क करना है -f -2f, तो ये है -f, ये -2f, माइनस इन्फिनिटी तो खैर इधर आएगा ही। फिर 0 0 ये हो गया, ठीक। f और इन्फिनिटी, तो इधर हो गया आपका +f और इधर आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी और इधर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ये तो u के लिए हो गया। अब v के लिए क्या क्या मार्क करना है, f प्लस में, 2f प्लस में, तो ये हो गया f में ये पॉजिटिव, ये 2f पॉजिटिव, ठीक है। फिर 0 तो खैर यहीं आएगा। फिर f/2, तो f/2 डेफिनेटली यहाँ कहीं आएगा f/2, ठीक है। और फिर f, तो f तो खैर मार्क कर ही रखा है आपने। ये हो गया, ये सारे पॉइंट्स आ गए आपके। अब ग्राफ बनाते हैं, तो एक काम करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू -f है, इसके लिए इन्फिनिटी प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं जो कि प्लस से माइनस इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। इधर ये जा रही है पॉजिटिव f की तरफ और इधर ये जा रही है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक। एक लाइन इधर f के लिए प्लॉट करते हैं। ये प्लॉट करते हैं। अब आप देखो, मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिए। जब ऑब्जेक्ट आपका माइनस इन्फिनिटी पे है ये, तो इमेज कहाँ बन रही है, f पे। माइनस इन्फिनिटी के लिए इमेज बन रही है f पे, यानी कि यहाँ कहीं आएगा। ये देखो f वाली लाइन आ रही है, तो यहाँ कहीं मार्क कर देता हूँ। -2f पे जब है तो +2f पे इमेज बन रही है। जब ऑब्जेक्ट -2f पे है तो इमेज +2f पे है, तो ये यहाँ कहीं आएगा। ये देखो -2f +2f यहाँ कहीं आएगा। फिर आप देखो -f के लिए इमेज बन रही है आपकी प्लस इन्फिनिटी पे बन रही है, तो प्लस इन्फिनिटी यहाँ कहीं आएगा। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से जा रहा है। ये इधर को ये प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, इधर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ऐसा ग्राफ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 0 0 वाला पॉइंट ये है, ये मार्क कर दिया। ऑब्जेक्ट आपका f पे है, ये है f, तो इमेज बन रही है f/2 पे। ये f/2 वाली लाइन है, तो ये आ रहा है। फिर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, तो इमेज फोकस पे बन रही है। तो ऑब्जेक्ट आपका प्लस इन्फिनिटी पे, इमेज बन रही है f पे, f की लाइन ये जा रही है ये। और आप देखो जब ऑब्जेक्ट -f पे था तो इमेज माइनस इन्फिनिटी पे, यानी यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो एक ग्राफ का पार्ट आपका, सॉरी, ये जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आई एम सॉरी, इसको सही कर देते। ये ग्राफ आ रहा है। अब ध्यान रखना, ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी में, वो जा रहा है प्लस इन्फिनिटी में, ये प्लस इन्फिनिटी में, ये माइनस इन्फिनिटी में, और ये यहाँ से जा रहा है। ये आपका ग्राफ बन रहा है। अब सवाल है, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है। अब तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर नेगेटिव है का मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है का मतलब रियल इमेज है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और इमेज का डिस्टेंस अगर नेगेटिव है का मतलब वर्चुअल इमेज है। इस बात को ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इमेज का डिस्टेंस अगर पॉजिटिव तो रियल, और ये नेगेटिव अगर है इमेज का डिस्टेंस तो वर्चुअल। अब आप देखो ये वाला कोऑर्डिनेट अगर आप देखो, इसमें v पॉजिटिव और u नेगेटिव है। u कैसा है इस कोऑर्डिनेट में, नेगेटिव, और v कैसा है, पॉजिटिव। यानी ये कौन सा केस बन रहा है, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज का केस बन रहा है। ऑब्जेक्ट भी रियल और इमेज भी रियल। u जो है वो नेगेटिव है और v जो है वो पॉजिटिव है। कंपेयर करो इधर। अब फिर ग्राफ का एक पार्ट आपका इधर भी आ रहा है। इस पार्ट में क्या है, u नेगेटिव है, ये देखिए, और v क्या है, ये भी नेगेटिव है। यानी ये कौन सा केस बन रहा है, रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि u नेगेटिव है,
और V निगेटिव है का मतलब वर्चुअल इमेज, इमेज वर्चुअल है, ये बन गया। तीसरा केस इधर आ रहा है, इसमें देखो U पॉजिटिव है और V भी पॉजिटिव है, तो U आपका पॉजिटिव है इस पे और V भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या केस है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, इतने केसेस बन रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस का केस है ये, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस में इतने केसेस पॉसिबल है। और आप देखो इस क्वाड्रेंट में ग्राफ आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब अब ये क्वाड्रेंट में क्या है कि U आपका पॉजिटिव है और V आपका नेगेटिव है। इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। तो कन्वर्जिंग लेंस अगर है तो ये वाला केस नहीं बनेगा, ये केस नहीं बनेगा, बाकी सब बनेंगे। अभी हम देखेंगे कैसे बनेंगे। अब यही डिस्कशन फटाफट से कॉनकेव लेंस के लिए कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, आप समझ ही गए होंगे कैसे हम कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स सी, इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। तो देखिए ये कॉनकेव लेंस के लिए है, मैंने थोड़ा सा पहले से कर दिया है इसलिए कि टाइम बचे, वीडियो बड़ा लंबा जा रहा है। तो देखो कॉनकेव लेंस के लिए यही फॉर्मूला अगर मैं फिर से जो पहले लिया था, लेकिन कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस की अगर मैं बात करूँ इन जनरल, कॉनकेव कॉन्वेक्स ना कह के कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो अगर इसमें एफ को नेगेटिव कर दूँ तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने ये वैल्यूज़ ली हैं, देखो ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यूज़ ली है, -∞, -f, 0, f एंड 2f। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे रखें और v की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आपको ये मिलेगी। कोई सी वैल्यू आप रख के देख लीजिए, ये वैल्यूज आप, जैसे मैं पहली वैल्यू लिख के करके आपको बता देता हूँ। तो मान लो मैंने u को -∞ रखा तो v कितना आएगा, v होगा माइनस ऑलरेडी है, फिर आप कह रहे हैं कि u नेगेटिव है, फोकल लेंथ f डिवाइडेड बाई फिर u की जगह -∞ -f, ठीक। अब -∞ -f में मैं इसको इग्नोर करूंगा, बचेगा क्या, -∞, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया इन्फिनिटी f डिवाइडेड बाई -∞, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गया, क्या बचा -f। ये देखो -f आ गया। इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इन वैल्यूज़ को प्लॉट कर रहा हूँ। देखो ऑलरेडी मैंने v और u एक्सेस लिए है, इधर +u इधर -u, इधर +v इधर -v, और पॉइंट्स मार्क कर दिए। देखो u के लिए हमें क्या क्या पॉइंट मार्क करने हैं, -∞, तो -∞ तो डेफिनेटली इधर आगे आएगा कहीं, -f, ये -f हो गया u के लिए, 0 ये 0 हो गया, f ये f हो गया, ये 2f ये 2f हो गया। v के लिए क्या क्या करना है, 0 0 तो यही, -f ये देखिए -f है, फिर -f/2 है, ±∞ तो -∞ +∞, ठीक है, और -2f तो ये -2f है। अब मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले u आपका नेगेटिव इन्फिनिटी में है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, सॉरी इमेज कहाँ बन रही है, -f पे बन रही है। तो ये देखो -f की लाइन आ रही है, ये इमेज के लिए -f की लाइन आ रही है और u इन्फिनिटी इधर है, तो यहाँ कहीं ये पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ। ये तो पहला वाला पॉइंट हो गया। फिर -f के लिए -f/2 पे इमेज बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट अगर आपका -f पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, -f/2 पे, तो ये इमेज बन रही है। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये इमेज का डिस्टेंस। 0 के लिए 0 तो यहीं पे आएगा, ठीक। फिर f के लिए अगर ऑब्जेक्ट आपका f पे है तो इमेज +∞, यानी यहाँ कहीं आ रहा होगा +∞। तो एक ग्राफ तो आपका ये जा रहा है, ये जा रहा है। अब आगे की वैल्यूज़, फिर f के लिए -∞ भी है, इसी f के लिए इमेज जो है -∞, यानी यहाँ भी है। 2f के लिए क्या है, -2f, यानी ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है तो इमेज कहाँ है, -2f, यानी ये कहीं आ रहा है पॉइंट आपका, आ रहा है। और इसको अगर आप करते हैं, ठीक है, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए ये हो गया। अब ये क्या बता रहा है, अब आप देखो ग्राफ आपका इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। इस क्वाड्रेंट के लिए u कैसा है, पॉजिटिव, और v भी कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव है का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज,
ये हो गया पहला केस। यहाँ देखो u कैसा है, निगेटिव, और v कैसा है, ये भी निगेटिव, यानी रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, ये केस आ रहा है। यहाँ क्या है, u पॉजिटिव है और v निगेटिव है, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि u पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, ये केस बन रहा है। यहाँ क्या है, u निगेटिव है और v पॉजिटिव है, का मतलब रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज नहीं बनेगी, डाइवर्जिंग लेंस इसको नहीं बनाएगा, बाकी ये सब बनाएगा, देखेंगे अभी, तो ध्यान रखना इसको। ठीक, फटाफट आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, आप नोट कर लीजिए पॉज करके, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कितने तरह की इमेजेस बना सकता है, सारी मैंने बना रखी हैं, हालांकि शायद आपको आता होगा, पर डिस्कशन चल रहा है तो मैंने कहा बता देता हूँ, एक बार रिमाइंडर आपको देता हूँ। देखो फटाफट कर लेते हैं क्योंकि लंबा जा रहा है वीडियो। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल लाइट आएंगी, फोकस पे ले आएगा। कैसी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, फोकस पे बनेगी पॉइंट साइज की। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इन्फिनिटी पे। यही केस दूसरा यहाँ पर है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, लेकिन लाइट रेज जो है म्यूचुअली पैरेलल अगर आ रही हैं, अगर म्यूचुअली पैरेलल लाइट रेज आ रही है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल नहीं आएगी, तो म्यूचुअली पैरेलल आ रही हैं, तब भी इमेज जो है फोकस पे बनेगी। फ़र्क क्या है, वहाँ पॉइंट साइज़ की बन रही थी, यहाँ पे फाइनाइट साइज़ की इमेज बन रही है। ये भी रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है, छोटे साइज़ की बनेगी, लेकिन फाइनाइट साइज़ की बनेगी, पॉइंट साइज़ की नहीं बनेगी। ठीक है, और ये इमेज जो बनती है वो फोकल प्लेन पे बनती है। फोकल प्लेन क्या होता है कि प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंटेनिंग द फोकस। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है मान लीजिए, तो ये प्लेन को हम फोकल प्लेन कहते हैं, प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंटेनिंग द फोकस। अगर ये फोकस है तो ये फोकल प्लेन है, तो इस फोकल प्लेन पे ये इमेज बनेगी फाइनाइट साइज की, रियल इन्वर्टेड, रियल इमेज इन्वर्टेड होगी। ये फिर केस है, देखिए कि अब आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2f है, 2f से थोड़ा क्या, 2f से अगर आगे है, बियॉन्ड 2f, तो इमेज यहाँ बन रही है बिटवीन f एंड 2f बन रही है। कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड छोटे साइज की बनेगी, और बिटवीन f एंड 2f बनेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्टली 2f पे रख दें तो इमेज भी 2f पे बन रही है, रियल है, सेम साइज की है और 2f पे है, और रियल है तो इन्वर्टेड होगी। इसमें देखिए अब आपका ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में आ गया, तो इमेज आपकी 2f से आगे बन रही है। कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। अब साइज बड़ा हो गया, इमेज का साइज बड़ा, ऑब्जेक्ट का छोटा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका एग्जैक्टली f पे रखा है, तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। कैसी इमेज है, रियल, हाईली मैग्नीफाइड और इन्फिनिटी पे बन रही है, और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। ऑब्जेक्ट आपका f पे रखा हुआ है। फिर आप यहाँ आ जाओ, ये देखिए कि अब आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया पोल और फोकस के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि लाइट रेज इधर जा रही हैं, इनको आपने पीछे एक्सटेंड किया तो ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है। तो कैसी इमेज है, वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, और एनलार्ज है का मतलब बड़े साइज की होगी। इतने केसेस हो गए। ठीक, हमने देखो अभी कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखा था कि रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, राइट, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। ये देखो रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये सब रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज है। फिर हमने क्या पढ़ा था, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। ये देखिए रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ये भी पढ़ा था। एक केस इसमें हमने नहीं देखा अभी, डायग्राम मैंने नहीं बनाया। कौन सा डायग्राम है आप देखो, पहले आप इसको नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ, जस्ट नोट इट डाउन। तो हमने क्या डिस्कस किया था, कॉन्वेक्स लेंस 3 तरह के केसेस में इमेज फॉर्मेशन करता है। पहला रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। ये तो अभी पिछले वाले डायग्राम जो हमने बनाए थे बहुत सारे, उसमें आपने देखा था, ये दोनों केसेस उसमें आपने देखे थे। तीसरा वाला नहीं देखा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये मैंने बनाया। देखिए कि मान लीजिए एक लाइट जा रही है यहाँ से पोल से, तो पोल वाली तो सीधा चली गई, ठीक है, तो ये तो सीधा निकल गई। ये दूसरी लाइट जा रही है जो वो
प्राइमरी फोकस से जा रही है, तो प्राइमरी फोकस से जो लाइट जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये दोनों लाइट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कैसी इमेज है, रियल। और इनको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँ, क्योंकि ये लाइट यहाँ से इधर मुड़ गई है तो इधर तो जा नहीं रही है, तो अगर इधर एक्सटेंड करूँ दोनों को तो लग रहा है यहाँ से आ रही है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और कैसी इमेज बन रही है, रियल। तो कॉन्वेक्स लेंस में एक केस ये भी है, ये ध्यान रखिएगा। अब फटाफट से देखते हैं कॉन्केव लेंस कितने तरह की इमेजेस बना सकता है, हालांकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो देखिए कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन है, लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो ये डाइवर्ज करेगा और वर्चुअल इमेज बनेगी फोकस पे। कैसी इमेज है, वर्चुअल। वर्चुअल है, इरेक्ट है, पॉइंट साइज की है एंड हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। और अगर लाइट रेज म्यूचुअली पैरेलल आ रही है तब भी इमेज ये फोकस पे ही बनेगी, लेकिन ये कहाँ बनेगी, फोकल प्लेन में। इस बार भी इमेज आपकी वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी सीधी, ठीक है। और डिमिनिश्ड है, ये भी डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है, लेकिन पॉइंट साइज की नहीं है, फाइनाइट साइज की है, फाइनाइट साइज। और कहाँ बनेगी, एट फोकल प्लेन, फोकल प्लेन पे बनेगी। फोकल प्लेन अभी मैंने आपको बताया था। तो एक तो दो तो एक केस हो गए। तीसरा केस ये जनरल केस है। देखो कॉन्केव लेंस में ज़्यादा तामझाम नहीं है, ऑब्जेक्ट को आप कहीं रख दो। इन्फिनिटी वाला केस तो ये स्पेशल हो गया। इसके अलावा कॉन्केव लेंस में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, एनीवेयर, तो ये ऐसी ही इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, डिमिनिश्ड बनाएगा यानी छोटे साइज की बनाएगा, और पोल और फोकस के बीच में कहीं बनाएगा, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए। तो ये जनरल केस हो गया। और ये एक स्पेशल केस है कि अगर आपसे पूछें कि क्या कॉन्केव लेंस रियल इमेज बना सकता है, तो हाँ रियल इमेज बना सकता है, लेकिन उसका स्पेशल केस में बना सकता है, अदरवाइज ये ऐसे ही बनाएगा वर्चुअल। एक स्पेशल केस में कि अगर इसमें कन्वर्जिंग लाइट अगर आ रही हो, अब देखो ये कॉन्केव लेंस है आपका, इसमें कन्वर्जिंग लाइट आ रही है, तो ये लाइट यहाँ कहीं कन्वर्ज हो जाती तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट माना जाएगा इसके लिए। अब इसने इसको डाइवर्ज किया और आगे कहीं यहाँ ले जाके इसको कन्वर्ज कर दिया, तो ये रियल इमेज है। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल। तो अगर इस तरह की लाइट कॉन्केव लेंस में आती है, कैसी लाइट, कन्वर्जिंग बीम आ रही है, तो कन्वर्जिंग बीम के लिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो वर्चुअल हो जाएगा और इमेज जो होगी वो रियल होगी। ये कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन है। तो ये सारा डिस्कशन हमारा हो गया, राइट। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, आपकी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और जो चीज़ आपको नहीं मालूम थी शायद आपके काम आई होगी। सो आई एम वेरी मच श्योर कि दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेंस फार्मूले पे भी और लेंस मेकर्स फार्मूले पे भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प मिले आपको, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।